मेरे से देखो, हम ऐसा नहीं कह रहे भाई, हम ये चाहते हैं इसमें बढ़े, लेकिन मैं एक मैडम पहले कहना, हमारे जो तकलीफ है वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा मैडम, सुनो एक चीज, लेकिन लापरवाही बिल्कुल, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। उसके बाद और लापरवाही, ये चीज़ हम बैठे हैं, ये सुबह हो जानी चाहिए थी, ये सुबह हो जानी चाहिए थी। अभी भी मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि एक तरफ तो आप सबको पता है कि कोरोना टाइम में परिवार में भी नजदीक आ रहे थे, उस समय ये पूरे दिन मुझे पता है कि पेशेंट को, इनको पता नहीं तो होता था कि ये कोरोना पेशेंट है, ये सेवा कर रहे थे। अब आप लोगों का दायित्व ये बनता है कि यहाँ से एक अच्छी रिपोर्ट बना के कि हाँ ये वास्तव में न्याय हुआ है, और इनके लिए आगे ये घटना दोबारा भी किसी के साथ हो सकती है। ये आपको पता, रोड पे चलते हैं हम, वो अपने हाथ में नहीं है, और इनकी मजबूरी है कि इनको बचाने के लिए फास्ट चलना पड़ता है, क्योंकि परिजन ये कहते हैं चाल तो वो परिस्थितियाँ इनके अनुकूल नहीं होती हैं। तो इनके लिए ऐसा कोई गाइडलाइन तैयार हो जाए, ये बच्चे तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन इस दुर्घटना से सबक लेके हमारे प्रशासन का सहयोग मिलकर, राज्य सरकार का सहयोग मिलकर इनके लिए कोई गाइडलाइन ऐसी बन जाए जो ये डिमांड्स कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है ये अनुचित नहीं है भाई, आज एक नौकरी मांग रहे हैं, कोई गलत नहीं मांग रहे, 2008 से लगातार ये सेवा में है लोग, 50 लाख रुपए का मुआवजा मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे। जो कंपनी 10 लाख की बात कर रही है वो तो इंश्योरेंस है, कोविड में, अच्छा कोविड में हमने 50 लाख रुपये दिए ही हैं किन लोगों को, तो ये तो कोविड जैसी सेवा रेगुलर कर रहे हैं भाई। कोविड तो एक समय आया था, लेकिन इनको तो 24 घंटे वही सेवा, एक्सीडेंट रोजाना हो रहे हैं, डिलीवरी केस रोजाना हो रहे हैं, अन्य घटनाएं हो रही हैं, इनको तो वैसे ही भागना पड़ रहा है। इनके लिए तो हर दिन कोरोना का ही दिन है, एमरजेंसी सर्विस है, तो इन एमरजेंसी सर्विस में हमें यहाँ से ये रिपोर्ट दे रही है कि इनका जैसे एक ये राज्य सरकार की और शिक्षा विभाग की योजना है, आप इसके लिए कुछ नहीं, तो आम आदमी के लिए क्या करोगे आप? तो ये चाहे से छोटे से बिंदुओं पे बातचीत थी, जिसको हम कल से लेकर 24 घंटे, आपको तो एक पोस्टमैन का ही तो काम करना था, आपसे थोड़ी दे रहे हैं सरकार के पास। हाँ ये प्रदेश अध्यक्ष तब यहाँ वरना आराम से शांति से पूरी व्यवस्था बनाए, आपको तो क्योंकि देखो सारे गांव में मैडम ये बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं, 2 रात से भूखे, गांव से फैसला लो आप। गांव में चूल्हा नहीं चल रहा मैडम, बहुत भी चूल्हे चलाने हैं। स्टाफ है, इनके लिए गाइडलाइन तय की जाए। आपने अभी जो एम्बुलेंस से जाम लगाया है उसके बाद में प्रशासन आया है, क्या तय हुआ आप दोनों के बीच? सुबह से हम लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन 108 की यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और ये लोग आए हुए थे, उनका निर्णय था कि हम लोग जाम लगाएंगे। हमारी 108 की जो भी एम्बुलेंस है, उन लोगों ने जब जाम लगाया तो प्रशासन आया और उन्होंने बात को समझा है, और अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इन समस्याओं के लिए बात करके, वार्ता करके हम आपको बताते हैं। वरना यूनियन के जो लोग हैं उन सब ने चेतावनी दी है कि अभी तो 3 जिलों में एम्बुलेंस सेवाएं बाधित है। रात को 10 बजे बाद पूरे राजस्थान में। कितने समय की चेतावनी दी है प्रशासन ने आपको? रात को 10 बजे तक की, रात को 10 बजे तक की दी। उसके बाद पूरे राजस्थान में चक्का जाम कर दिया जाएगा, सारी की सारी 108, 104 प्राइवेट जो भी एम्बुलेंस है वो बंद हो गए। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। कल शाम को आप सबको पता है कि सीकर में एक बड़ा खतरनाक हादसा हुआ, जिसमें एक एम्बुलेंस चालक और कंपाउंडर अर्जुन राम और सुभाष हमारा एक भाई था, जो निवाई गांव हमारे नवलगढ़ से बिलोंग करता है। और एक तरफ तो हम सब लोग कहते हैं कि कोरोना योद्धाओं का सम्मान, आप सबको पता है कि आज एम्बुलेंस चालक 108 का हो, 104 का हो या प्राइवेट एम्बुलेंस हो, पिछले कोरोना महामारी में हम सब ने देखा कि
उस विकट परिस्थिति में जब परिजन भी अपनी गाड़ी में ले जाने को तैयार नहीं थे, तो ये लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर रात दिन मेहनत कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। और कल जो दुर्घटना घटी उस समय भी ये लोग ऑन ड्यूटी थे और एक एक्सीडेंटल केस के पेशेंट को लेने गए हुए थे। उस दरमियान एक दुर्घटना के दरमियान इनके साथ जो हादसा हुआ, मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि जो सीकर का जिला प्रशासन है उसकी घोर लापरवाही सामने आई है कि उन लोगों ने अब तक आके इनके परिजनों से कोई वार्ता नहीं की, कोई समझाइश नहीं की। जो भी इनकी डिमांड्स हैं, जैसे आज इन लगातार, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पिछली बार जब कांग्रेस सरकार थी, हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी उस समय राज्य चिकित्सा मंत्री थे, उस समय ये 108 एम्बुलेंस सेवा जो शुरू की गई थी, उस समय के 2008 से ये लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो इनके परिवारजनों को अनुकंपा नौकरी देने की बात और 50 लाख रुपये जो मुआवजा देने की बात है, परिजन इस बात पे और सभी साथीगण अड़े हुए हैं। तो इनकी मांग प्रशासन को सुनने के लिए आना चाहिए था और इनकी मांग सुननी चाहिए थी। और इसके लिए अब मैं हमारे नवलगढ़ का हमारा भाई होने के नाते यहाँ पहुँचा हूँ एक भाई की हैसियत से, और हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी अब उच्च अधिकारियों से प्रशासन से बात कर रहे हैं। जल्दी कोई वार्ता करके इस समस्या का समाधान किया जाएगा। और इस पीड़ित मांगे जो पीड़ित परिवार है, उसकी जो विडो पत्नी है उसको अनुकंपा नौकरी दी जाए, उस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और उनके बच्चों की पोस्ट ग्रेजुएट तक की जो एजुकेशन है उनको राज्य सरकार द्वारा फ्री की जाए और जो भी अन्य लाभ दिए जा सकते हैं उन लाभों से लाभार्थ इनको किया जाए। तो आज क्या ये एम्बुलेंस कर्मी फिलहाल जहाँ तक मेरे पास सूचना है, सारे यहाँ स्टाफ प्रदेश अध्यक्ष इनके बैठे हैं। 4 जिलों में इन लोगों ने 108, 104 और जो भी प्राइवेट एम्बुलेंस सेवाएं सब ने बंद कर रखी हैं। और जल्दी अगर इन लोगों की यही चेतावनी है कि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम पूरे राजस्थान लेवल पे चक्का जाम करेंगे।